नमस्कार। विजन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को गिरीश मानव का अभिनंदन, अभिवादन। जय श्री सीताराम। मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के मंदिर में भी भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पहली बार भगवान के वस्त्रों की शैली को भी बदला गया है। एक बड़ी खास बात जो आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे कि रामनवमी के दिन प्रभु का सूर्य तिलक होगा। सूर्य की किरणें सीधी रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। ये सब कैसे संभव होगा, इसके लिए क्या तकनीक अपनाई गई है, यही जानकारी आज आपको विजन ऑफ पीस देने जा रहा है। रामलला की भव्य जन्मोत्सव की तैयारी के लिए मंदिर में अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। 9 दिन वहां पर शक्ति की उपासना भी होगी, देवी की उपासना भी होगी और नवमी के दिन रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। जैसे आपको पहले बताया कि इस दिन प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य देव तिलक करेंगे। सूर्य की किरणें दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रभु के मस्तक पर पहुंचेंगी, जिससे रामलला का सूर्य तिलक होगा। नवरात्र के पहले दिन से रामनवमी तक रामलला विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कर रहे हैं। 22 जनवरी को जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद से पहली बार वस्त्रों की शैली को बदला गया है। मयूर और अन्य वैष्णव चिन्हों को रंग बिरंगे रेशम के साथ साथ असली तारों से काढ़ा गया है, उस पर कढ़ाई की गई है। भगवान के वस्त्र खादी कॉटन से बनाए गए हैं। वस्त्रों पर असली चांदी और सोने की हस्त छपाई की गई है और जितने भी चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं वो सब वैष्णव पद्धति के हैं। 9 दिन तक विविध अनुष्ठान मंदिर में होंगे। देवी की शक्ति की उपासना भी साथ साथ होगी। चांदी की चौकी पर कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक रामलला के साथ साथ मां दुर्गा की भी पूजा होगी। दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, हवन होंगे। साथ ही 9 दिन तक श्री रामचरितमानस का पाठ भी चलेगा। पूरे नवरात्र में मंदिर को फूलों से विशेष तौर पर सजाया जाएगा। रात्रि में मंदिर खूबसूरत लाइटों से जगमगा उठेगा। मंदिर परिसर में विभिन्न स्थानों पर रंगोलियां भी बनाई जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि रामलला के मस्तक पर सूर्य नारायण तिलक कैसे करेंगे। इस तिलक की अवधि 4 मिनट की होगी। इसके लिए विशेष उपकरण लगाए गए हैं। दिन में 12 बजे ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम से सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर डाली जाएंगी। इसके लिए मंदिर के भूतल पर 2 दर्पण और एक लेंस लगाया जा चुका है। सूर्य की रोशनी दूसरे तल पर लगे 3 लेंस और 2 दर्पण से होते हुए भूतल पर लगाए गए आखिरी दर्पण पर पड़ेंगी और यहां से ये किरणें परावर्तित होकर के मस्तक पर तिलक बनाएंगी। इस तिलक का आकार 75 मिलीमीटर का होगा। रविवार की रात को रामलला के शयन के बाद वैज्ञानिकों ने इसका सफल ट्रायल भी किया। अब सूर्य तिलक का महत्व क्या है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उनके कुल देवता सूर्य नारायण हैं। भगवान के जन्म के समय अभिजीत मुहूर्त था और दिन में मध्यकाल में भगवान का जन्म हुआ था।
मानस में लिखा है ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि वह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ। उस समय सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में थे। भारतीय धर्म दर्शन के अनुसार उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से, दर्शन करने से, पूजा करने से बल, तेज और आरोग्य मिलता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रहती है और विशेष दिनों में जब सूर्य की पूजा की जाती है तो वो दोपहर के समय की जाती है, क्योंकि तब सूर्य अपने पूर्ण प्रभाव में होते हैं। अयोध्या के मंदिर में रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। हर साल इसी तंत्र का प्रयोग रामनवमी के दिन ही किया जाएगा। लगभग अगले 20 सालों के लिए यह व्यवस्था कर ली गई है, यानी कि आने वाले अनेक वर्षों तक इसी तरह से प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य देव तिलक करेंगे। सोचिए कितना अनुपम होगा वह दृश्य, कितना सुंदर होगा, और जो इसके साक्षी बनेंगे वो किस आनंद को प्राप्त करेंगे, वर्णनातीत है। शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक अनुमान के अनुसार रामनवमी के दिन लगभग 40 लाख श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक इन 3 दिनों में प्रभु श्री रामलला 20 घंटे तक श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। 4 घंटे के लिए केवल भोग, श्रृंगार और आरती के समय ही पर्दा किया जाएगा। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन शेष 20 घंटे प्रभु निरंतर लगातार अपने भक्तजनों को, अपने साधकों को दर्शन देते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो आपको? दूसरों के साथ साझा करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कितनी अद्भुत जानकारी है वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। तो विजन ऑफ पीस पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और अगर आप राम जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार जय श्री राम तो लिख ही दीजिए। धन्यवाद आप सभी का।